साथियों नमस्कार। जैसा कि स्थानांतरण को लेकर के बीपीएससी शिक्षकों में बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है। अभी तक जितनी भी चर्चाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ सक्षमता पास वाले नियोजित शिक्षकों के लिए है। अब सवाल ये है कि सरकार बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए क्या कर रही है। जितने भी लोग शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सक्षमता पास वालों के लिए मिल रहे हैं। उनके पदस्थापन या फिर नज़दीक में ही रहने देने के लिए या पुराने स्कूल में ही रहने देने के लिए चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीपीएससी शिक्षक जो पुराने संघ बने हुए हैं उनके साथ क्यों जाएंगे और क्यों रहेंगे। अभी वक्त है जो पुराने माध्यमिक शिक्षक संघ या इसके अलावा और सारे जो संघ के साथीगण हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए मिले हैं एसीएस से या शिक्षा मंत्री से। उनको अपने काम के अलावा जो नए अभी ज्वाइन किए हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में ढेर सारे जो महिलाएं शिक्षक हैं जिनको अपने घर से 500 किलोमीटर दूर पदस्थापित किया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सास ससुर हैं, माता पिता हैं जो बीमार हैं, पुरुष शिक्षक हैं जिनके माता पिता बीमार हैं, उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित किया गया है। क्या इनको लेकर के उनके मन में कोई चिंता नहीं है? सवाल ये है कि आप सिर्फ अपने तक सीमित रहना चाहते हैं या एक सरकार से बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर वो बीपीएससी शिक्षक के बारे में आवाज़ नहीं उठाते हैं, नहीं बोलते हैं, तो बीपीएससी शिक्षक उनका साथ क्यों देगा, उनके पीछे क्यों जाएगा? आज हमें ज़रूरत है जो कि नियमावली को ताक पे रख करके दूसरे जिला में शिक्षकों को, बीपीएससी शिक्षकों को टीआरई 1 टीआरई 2 वाले को पदस्थापित कर दिया गया है। यहाँ तक कि महिलाओं तक का ख्याल नहीं रखा गया है। बीपीएससी शिक्षकों को आगाह कर रहा हूँ कि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। अगर हमारा ट्रांसफ़र इस कमेटी के रिपोर्ट आने में कुछ नहीं होता है, इस रिपोर्ट में अगर कुछ नहीं है तो फिर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे सरकार से। ऐसे जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होना है, इसलिए हम रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या होता है, सरकार और शिक्षा विभाग के एसीएस क्या निर्णय लेती है। हालांकि रिपोर्ट ये 10 को ही आना था, लेकिन आज संडे है, 11 हो गया है। देखते हैं 1-2 दिनों में क्या होता है रिपोर्ट। संभवतः 15 अगस्त के बाद भी ये रिपोर्ट आ सकता है। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था 4-5 दिन पहले कि अभी और 10 दिन टाइम लग सकता है। फिलहाल हम उस रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं कि उस रिपोर्ट में बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए क्या कुछ है। मैं आपका साथी बीपीएससी शिक्षक अशोक क्रांति, पटना से। धन्यवाद।